तो नमस्कार, जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 8वां वेतन आयोग लाएगा बम्पर सैलरी। जी हाँ दोस्तों, बम्पर सैलरी लाने वाला है। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 7वां वेतन आयोग जल्द ही इतिहास बनने वाला है और 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन सैलरी में ज़बरदस्त उछाल लाने की उम्मीद जग रहा है। करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को इस नई योजना में बड़ा फ़ायदा होने की संभावना है। दोस्तों सूत्रों की माने तो सैलरी में 34,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी और पेंशन में भी बम्पर इजाफा हो सकता है। आइए इस बारे में बड़े अपडेट को आसान और रोचक तरीका से समझते हैं, ताकि आप भी इस बदलाव का पूरा फ़ायदा उठा सकें। 8वां वेतन आयोग कब और कैसे होगा लागू? केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें अब आगामी बजट पर टिकी हुई है, जहां 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की प्रबल संभावना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी औपचारिक घोषणा 2024 में हो सकती है, लेकिन इसे लागू होने में 2026 तक समय लग सकता है। 2025 में हो सकती है, लेकिन 2026 तक लागू होने की संभावना है। 26 तक सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है और 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन जो 2016 में लागू हुआ था, यह अब अपने अंतिम चरण में है। कर्मचारियों संगठन बेसब्री से इस नई वेतन योजना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई भत्ते के इस दौर में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी उनकी सबसे बड़ी ज़रूरी और ज़रूरत बन गई है। दोस्तों फिटमैन फैक्टर सैलरी बढ़ने का आधार माना जाता है। बता दें कि आठवें वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा है फिटमैन फैक्टर, जो कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों की सैलरी तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चर्चा है कि इस बार फिटमैन फैक्टर 2.86 हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, तो यह बढ़कर 52,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। यानी सैलरी में करीब 186% की बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 था, जिसमें बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। इस बार इजाफा इससे भी बड़ा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के लिए वाकई एक बड़ी राहत होगी। पेंशन में भी होगा बम्पर फायदा। 8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बड़ा बदलाव लाएगा। कर्मचारियों में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, लेकिन अगर 2.86 फिटमैन फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर 25,740 रुपये हो सकता है। जिस कर्मचारियों को पेंशन अधिक है, उन्हें और भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जीवन को और आसान बनाएगा। खास बात तब जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। कर्मचारियों संगठनों की मांग और सरकार का रुख क्या है? कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी बेहद ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। कर्मचारी इस बात से उत्साहित है कि बजट 2025 में उसकी घोषणा हो सकती है और 2026 में यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। कर्मचारियों का मानना है कि यह बढ़ोतरी न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उसके परिवार को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। 7वां वेतन आयोग एक नज़र डालें तो 7वां वेतन आयोग 2024 में घोषित हुआ था और 2014 में घोषित हुआ था और 2016 में लागू हुआ। इसमें कर्मचारियों की सैलरी में उस समय बड़ा बदलाव आया था। बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था और फिटमैन फैक्टर 2.57 रखा गया था। जब इसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, कर्मचारी 8वें वेतन से भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार का वेतन आयोग न केवल सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लाएगी, बल्कि कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं और लाभ भी लेकर आएगी।
तो दोस्तों ये था 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ नया अपडेट। दोस्तों जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा सामने में लेकर हाजिर रहूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बता दें कि 18 महीने का जो DA एरियल 3 4%, 3% और फिर 4% लटका हुआ है, वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही। उम्मीद है कि दे सकती है सरकार 18 महीने के DA का एरिया, जो कि कोरोना काल में लटका हुआ है। वहीं बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए, मैं समझता हूँ। आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार जिसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है, वो भी कुछ बोलने से कतराते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।